Assalamu alaikum. I welcome you again in next session. अब थर्ड जो हमारी अकाउंट एडजस्टिंग एंट्री थी दैट इज़ अबाउट क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर अनकलेक्टिबल्स एट द रेट ऑफ 5% और राइट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स एट द रेट ऑफ 5%। यानी ये वाली जो ट्रांजैक्शन है ये दो तरह से, यानी इसको इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड हम कहते हैं इसमें कि अकाउंट रिसीवेबल को इनडायरेक्टली अगर हमने टैकल करना हो तो फिर हम कहते हैं क्रिएट प्रोविजन फॉर अनकलेक्टिबल्स। अनकलेक्टिबल्स मींस कि जिनके चांस ही ना हो कि वो कलेक्टेबल हो सकें। यानी आपके अकाउंट रिसीवेबल हैं, किसी से आपने पैसे लेने हैं लेकिन अब उसके कोई चांस ही नहीं रहे, या आप जो है ना उसके अगेंस्ट एक क्रिएट प्रोविजन कर रहे हैं कि आपके जैसा कि 5% है, यानी आपको 5% अकाउंट जो आपके रिसीवेबल हैं उनके कोई चांस नज़र नहीं आ रहे कि वो आपको रिसीव होंगे, यानी कि वो पार्टी कहीं आगे पीछे हो गई हुई है। 3-4 पार्टियों से आपने पैसे लेने थे, उनमें से एक पार्टी जो है ना वो कहीं आगे पीछे हो गई है, भाग गई है, तो इट मीन्स दे आर अनकलेक्टिबल्स, यानी वो पैसे अब आपको मिलने वाले नहीं और वो तकरीबन 5% है, तो इसलिए आप उसके अगेंस्ट प्रोविजन क्रिएट करते हैं। तो जो अनकलेक्टिबल होते हैं, जिनके चांस नहीं होते मिलने को, तो उसको हम, या हमारा ऐसा लॉस है जो कि संक होने जा रहा है, डूबने जा रहा है, तो उसको हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बैड डेट्स कहते हैं। तो हम उसके लिए जो है ना वो बैड डेट्स एक्सपेंस जो है वो डेबिट करते हैं। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट करेंगे और प्रोविजन फॉर अनकलेक्टिबल्स जो है वो 5% जो है ना, जैसे कि अब हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स जो हैं वो मिस्टर बिलाल से हमने लेने, तो ये 36,000 है। तो 36,000 का 5% हमने कैलकुलेट करना है, विच आप जल्दी से कैलकुलेटर उठाएं और इसका 36,000 का 5% कैलकुलेट करें तो इट राउंड अबाउट 1800। तो ये तकरीबन $1800 के करीब बनता है। तो हमने बैड डेट एक्सपेंस जो है इसके अगेंस्ट जो है ना वो डेबिट कर देना है, ठीक है। और 1800 हमने जो है वो कंट्रा अकाउंट क्रिएट किया, जिसे हम अकाउंट रिसीवेबल्स का कह रहे थे, जैसा कि मैंने कहा कि राइट ऑफ। अगर हम उसे इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे, तो हम लिखेंगे क्रिएट प्रोविजन फॉर अनकलेक्टिबल्स। और अगर हम राइट ऑफ यानी अकाउंट रिसीवेबल को राइट ऑफ करेंगे, डायरेक्ट मेथड से लिखेंगे, तो फिर हम अकाउंट रिसीवेबल्स लिखेंगे। तो यहाँ पे हम जो 1800 हैं अकाउंट रिसीवेबल्स वो हमने क्रेडिट कर दिए। तो ये हमने डायरेक्ट मेथड से यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। अब इसी तरह से इनका हम टी अकाउंट बना लेंगे। तो बैड डेट एक्सपेंस पहले यहाँ पे आप चेक करें कहीं पे हैं, नहीं है, तो आपने यहाँ पे 1800 से इसको किया और उसका नॉर्मल बैलेंस भी आप डेबिट साइड पे है, तो डेबिट 1800 का जो है ना वो हो गया। इसी तरह से अब हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स जो हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स तो ठीक है जी। अगर हम इन डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो हम अकाउंट रिसीवेबल्स 1800 से जो है ना वो क्रेडिट कर देंगे, और यहाँ पे भी हम अकाउंट रिसीवेबल्स का टी अकाउंट बना लेंगे। तो 36,000 से यहाँ पे हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हैं डॉलर्स, और 1800 से हमारे यानी क्रेडिट हो जाएंगे, तो उसको बैलेंस आउट करके हम यहाँ पे डेबिट बैलेंस लिख दें, तो वो हमारा डायरेक्ट मेथड से होगा। और अगर हम इसको इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे कि प्रोविजन फॉर अनकलेक्टिबल्स, तो फिर 1800 से क्रेडिट होंगे और इसका फिर हम नॉर्मल बैलेंस जो है यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, 1800 का।
तो यहाँ पे ये हमारा पास 1800 का नॉर्मल, तो क्रेडिट साइड पे हैं प्रोविजन फॉर अनकलेक्टिबल्स, तो हमने 1800 से इसको क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पे ये हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो ये कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हमारी अगली जो एडजस्टिंग एंट्री है दैट इज़ अनअर्न्ड कमीशन ₹2000, यानी अनअर्न्ड कमीशन जो है वो अब हमारे पास 2000 का है। तो हमने देखा यहाँ पे ऑलरेडी अनअर्न्ड कमीशन जो है वो हमारे पास 3000 का है, यानी अब हमें एट द एंड ऑफ द मंथ वी कम टू नो the remaining balance of unearned commission is $2000. इट मीन्स कि $1000 जो है वो अब अर्नड हो चुके हुए हैं। यानी ये हमारी जो एडजस्टिंग एंट्री की टाइप थी डेफरल्स, और दूसरी जो टाइप थी अक्रूवल्स, तो ये डेफरल्स जो है उसमें था कि हम कैश जो है वो एडवांस में रिसीव कर चुके थे, लेकिन हमने सर्विसेज जो है ना रेंडर नहीं की थी। तो अब हमने क्या किया है कि $1000 की सर्विसेज जो हैं वो दे चुके हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमें पता चला कि जो हमारे ये 3000 के अनअर्न्ड कमीशंस थे अब वो 2000 के, मींस कि 1000 जो है वो हम अर्न कर चुके हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एडजस्टिंग एंट्रीज की पास करेंगे कि अनअर्न्ड कमीशन डेबिट, क्योंकि ये पोर्शन जो है वो हमने अर्न कर लिया है तो ये 1000 से डेबिट हो जाएगा, और अर्नड कमीशन जो है वो 1000 से हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास ये एंट्री कंप्लीट होती है। तो अब हम इसका जो है ना वो टी अकाउंट बना देंगे। आप देखेंगे कि हमारे पास जो अनअर्न्ड कमीशन है वो पहले क्या था, 3000 का था, तो हम यहाँ पे ये 3000 पे इसको क्रेडिट करेंगे। अब इस एडजस्टिंग एंट्री में अनअर्न्ड कमीशन जो है वो 1000 से डेबिट हो गया, तो ये 1000 से हमने डेबिट किया, तो उसके बाद नॉर्मल बैलेंस जो है वो हमारे पास 2000 का बच गया, जो कि अब हमारी ये इंफॉर्मेशन जो है वो बता रही है कि अनअर्न्ड कमीशन जो है वो अब आपके पास 2000 का है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा जो है अर्नड कमीशन। तो अर्नड कमीशन का पहले कोई भी यहाँ पे हमारे पास अकाउंट नहीं है, तो इसलिए हम एक नया अकाउंट टी अकाउंट जो है ना वो बना रहे हैं, और उसका नॉर्मल बैलेंस जो है वो हम क्रेडिट हुआ है 1000 से, तो उसको हम 1000 से जो है ना क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड पे उसको नॉर्मल बैलेंस जो है ना वो फाइंड आउट कर। ये जो डबल अंडरलाइन होती है ये हमें बताता है कि ये नॉर्मल बैलेंस है, जो कि हमने ये क्रेडिट साइड पे है। तो फिर हम जब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो इसको क्रेडिट साइड ऑफ दी अकाउंट्स जो है अनअर्न्ड कमीशन, तो वहाँ पे हम इसको शिफ्ट कर देंगे। चलें ये सेशन भी अब यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो बाकी जो 3 इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस हैं